वन बीट गार्ड वन विलेज लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से जो डायरेक्शंस मिली है किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो आज की जो यहाँ पे हुई है उसके हवाले से थोड़ा सा बताएं ड्राइव के हवाले से। वन बीट गार्ड वन विलेज एक नया फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो कि मतलब पूरे स्टेट में हर गांव को टच किया जाएगा। मतलब इसका मतलब ये है कि एक जो बीट गार्ड होता है वो हर विलेज में जाएगा और वहाँ पे जो भी प्लांटेशन है उसको ध्यान में रखेगा और वहाँ पे प्लांटेशन में ये ध्यान में रखेगा कि लोगों के गांव की ज़रूरतें क्या है। जैसे लोगों को ये चारे के लिए फॉडर स्पीशीज़ चाहिए वो ध्यान में रखेगा। कुछ फल फूल लगाते हैं और कोशिश करेगा कि क्या हम इस ग्रीन इनिशिएटिव से लोगों के इनकम बढ़ा सकते हैं। तो ये उसका एक पार्ट ये भी है। और आज आपके यहाँ जो काश्तीगढ़ में हम लोगों ने इसी कार्यक्रम के लिए ये वन बीट गार्ड वन विलेज यहाँ रखा, काफ़ी लोगों का सहयोग रहा और ये प्रोग्राम हर मतलब पूरे ज़िले में और डोडा डिवीज़न में ये हर जगह ये चल रहा है प्रोग्राम। तो हम लोग और भी जगह जा जाकर करेंगे इस प्रोग्राम को। सर इसमें आपने जो PRAs इन्वॉल्व किया इसमें क्या PRAs पंचायती लेवल पर किस तरह से इनको इन्वॉल्व किया? ये मतलब जनता के लिए प्रोग्राम है तो जनता के सहयोग के लिए PRA एक सबसे अच्छी इंस्टीट्यूशन है। तो जो हमारे साथ आज जो PRAs के जो भी हैं DDC मेंबर हैं और जो भी सरपंच साहिबान हैं तो ये इनकी मतलब इनकी उपस्थिति इनकी प्रेजेंस बता रही है कि इनके अंदर भी काफ़ी जोश है कि डिपार्टमेंट के साथ एसोसिएट करें। और आने वाले समय में जो हमारा मतलब क्या बोल रहे हैं जिस तरह से जंगल का मतलब ये कमी होते जा रही है तो एक अच्छा इनिशिएटिव है जिससे कि जंगल को बढ़ावा मिलेगा और इसी के बहाने लोगों को भी थोड़ी बहुत आमदनी होगी और उनके घर के जो भी हैं मतलब चारे वगैरह उसकी भी व्यवस्था होगी और पंचायत के लोगों को भी फ़ायदा होगा कि इनकी पंचायत आगे निकलेगी ग्रीन इनिशिएटिव में। सर तकरीबन कितने इसमें जो आपने लगाने हैं चनाब वैली को यहाँ डोडा में आपने कितने? डोडा में देखिए हम लोग अलग अलग स्कीम है, कैंपा है और स्टेट UT प्लान है कैपेक्स का और ग्रीन इंडिया मिशन अभी नया है। तो ये सब मिला के हम लोग 1210 हेक्टेयर एरिया डोडा डिवीज़न में करने जा रहे हैं और यहाँ पे लगभग 2,61,000 2,61,000 हम लोग प्लांट्स लगाएंगे अलग अलग स्कीम्स के तहत, जिसमें से ग्रीन इंडिया मिशन है जो कि टोटली लोगों के साथ मतलब विलेज फॉरेस्ट कमेटी के द्वारा किया जाएगा। इसमें लोग ही पार्टिसिपेट करेंगे, लोग ही उसको बनाएंगे, लोग ही बूटे लगाएंगे और लोग ही उसकी। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप इस हमारे पंचायत के आखिरी कोने में और काश्तीगढ़ ब्लॉक के इस हमारे अपर मंदार पंचायत में जो ये आज प्रोग्राम हो रहा था और इसके लिए आप यहाँ पे आए, इसके लिए आपका शुक्रिया। जो आपने इस वक्त अभी देखा यहाँ प्रोग्राम जो हो रहा है ये मैंने पहली बार शायद डोडा डिस्ट्रिक्ट में हमारे ही काश्तीगढ़ ब्लॉक को किया गया पहला विज़िट, पहला प्रोग्राम जो यहाँ पे कंजर्वेटर साहब कर रहे हैं और डेफो साहब ने यहाँ प्रोग्राम रखा है और इनके सारे यहाँ पे जो भी रेंजर साहिबान है, फॉरेस्टर साहिबान है, गार्ड साहिबान है, इन्होंने जो प्रोग्राम यहाँ रखा तो ये पहला प्रोग्राम यहाँ और इनको मैं दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। खासकर हमारे सारे लोगों की तरफ से भी बधाई देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि कंजर्वेटर साहब ने खुद यहाँ तशरीफ़ लाकर और डेफो साहब ने भी खुद यहाँ तशरीफ़ लाकर हमारे इस इलाका मंदार अपर पंचायत में खासकर जो यहाँ पे जगह जो है इसका खंडान का नाम है और मोटा और पोती लहड़ी वगैरह का गाँव साथ में है, इसमें जो इन्होंने यहाँ पे आज प्रोग्राम रखा और ये जो दरख्त यहाँ पे लगाए गए तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत अच्छी स्कीम है और पहली बार हमारे इलाके में ये स्कीम जो शुरू हुई इसके लिए सब लोगों की तरफ से फिर दोबारा मैं दिल की उम्मीद गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ चीफ कंजर्वेटर साहब का और डेफो साहब का और इनकी सारी टीम का और फिर आप लोगों का और सब लोगों का जो हमारे PRAs के यहाँ पे मेंबर साहिबान पंचायत के सरपंच साहिबान वगैरह बैठे हैं और आम लोग बैठे हैं, उनके लिए भी बहुत खुशी का मैसेज है ये कि अगर हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और ये प्रोग्राम तो होते हैं और लेकिन आज तक नहीं हो रहा था, आज पहली बार हुआ और अच्छा प्रोग्राम है, इससे हमें फ़ायदा है लोगों को। मगर हमारा भी फ़र्ज़ बनता है इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के साथ साथ इन दरख्तों को पहरा करना ताकि ये हमारी
आगे आने वाली नस्ल को फ़ायदा मिल सके। और ये हमारे लिए एक सबज सोना है। अगर हम इसको बचाएं तो ये जितने भी यहाँ पे प्लांट्स लगाए गए हैं या क्लोज़र लगाए गए हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि ये सोना, सबज सोना जो हमारे लिए है, ये आने वाली नस्लों के लिए भी फ़ायदेमंद है। सर, जो फॉरेस्ट कमेटियाँ कुछ बनाई गई थी पिछली बार, तो उनका सपोर्ट है आपको? हाँ बिल्कुल, जो फॉरेस्ट कमेटियाँ बनाई गई हैं उनका सपोर्ट भी है। मतलब लोगों के साथ जो पार्टिसिपेटरी जो अप्रोच होता है गवर्नमेंट का, वो एक अच्छा स्कीम है। इसके अलावा कैंपा वगैरह में भी है, उसमें भी लोगों का सहयोग रहता है। तो इससे हम लोग मतलब इंश्योर करेंगे कि आने वाले समय में फॉडर की कमी ना हो। तो ऐसे स्पीशीज़ भी लगाए जा रहे हैं और टिम्बर वैल्यूज़ के भी लगाए जा रहे हैं, फ्यूल वुड के लिए भी लगाए जा रहे हैं, और फल वगैरह भी उस तरह के जो स्पीशीज़ अनार वगैरह उस तरह की चीज़ें भी लगाई जा रही हैं कि जिसका कि जब बाद में होगा, इसका जो भी बेनिफिट होगा लोग ही उठाएंगे। ठीक है सर, चुनाव वैली एक हिली एरिया है, बर्फबारी एरिया है, लेकिन जब भी बर्फबारी होती है तो लोगों को बाल वगैरह चाहिए, क्योंकि सर्दियों का मौसम जब आता है, तो उसके लिए क्या बालन के लिए तो हम लोगों ने जितने भी मतलब सूखे जो लकड़ी जो गिरे हुए दरख्त है ना, उनके लिए तो इनकी मार्किंग कराई हुई है, और इनको कहा हुआ है कि जहाँ जहाँ लोगों को चाहिए, आप सूखे हुए गिरे हुए पेड़ों से ही इनको फ्यूलिड की भी कमी, मतलब जैसे जैसे आती है आपके पास रिक्वेजिशन, उस हिसाब से आप उनको दीजिए। ग्रीन काटना तो वो बैन है, तो वो तो अलाउड कभी नहीं करेंगे, लेकिन जो सूखे जो भी दरख्त हैं वो डिपार्टमेंट को बताकर लोग उसका लाभ ले सकते हैं। सर, जंगल में एक अहम चीज़ होती है सफाई करना, लेकिन कई लोग ऐसे जाते हैं, लेकिन उनको किसी और तरीके से टारगेट किया जाता है। कोई सूखी लकड़ी को काटने जाता है, उसको किसी और तरीके से टारगेट किया जाता है। जब जंगल में लकड़ी वगैरह काटने जाते हैं तो किस तरह की लकड़ी काट सकते हैं, या सफाई करना जो है जुर्म है क्या फॉरेस्ट में? सफाई मतलब देखिए, फॉरेस्ट एरिया में क्या है कि मतलब जब तक आपको परमिशन ना हो तो हर चीज़ आपको मतलब कि मना होता है। तो लोगों को चाहिए कि अगर कुछ करने जा रहे हैं तो वो मतलब वहाँ के जो भी गार्ड वगैरह जो भी है, वाचर है या फॉरेस्टर साहिबान है, उनके नॉलेज में लाएँ कि उनको ये काम के लिए जा रहे हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो उसी वजह से होती है। और दूसरी की मतलब कभी कभी लोग मतलब डैमेज भी कर देते हैं जो कि नहीं चाहिए। तो अगर वो मतलब सहयोग करेंगे तो हमें नहीं लगता कि लोगों को कोई इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि जो भी उस इलाके के जो भी हों उनको आप बता कर जाएँ, उनसे पूछ लें कि क्या परमिसिबल है क्या नहीं है। हर चीज़ के लिए हम लोग नहीं मना करते, हमें भी पता है कि लोगों की डिपेंडेंसी है फॉरेस्ट पे, तो उतनी सख्ती नहीं है। हाँ, लेकिन ग्रीन कटिंग ये सब के लिए सख्ती है। सर, फॉरेस्ट एक्ट 2006 जो जम्मू और कश्मीर में लागू हुआ, पहले उसमें क्या बेनिफिट्स लोगों को, अब क्या बेनिफिट्स होने वाले? देखिए, फॉरेस्ट राइट एक्ट जो पहले मतलब अभी जो जम्मू कश्मीर रियासत में जो आया है, इसमें लोगों को ये है कि जो मतलब जिस इलाके में वो अपने मतलब काचराई वगैरह करते थे, उन इलाकों में अब उनका अपना एक अधिकार सा होगा। फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है कि जंगल पे अधिकार जो कहते हैं, जो लोग जंगलों पे डिपेंडेंट है, उनको एक कम्युनिटी राइट हम लोगों ने काफ़ी सेटल किया। और भी हमारे पास जो चेयरमैन रखे गए हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के टीम में, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, और उनके साथ जो मेंबर हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के यहाँ पे गार्ड साहिबान हैं वो तो रात दिन यहाँ पे काम करते हैं। और मैं फिर दूसरी बार ये फिर बोलना चाहूँगा कि अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के यहाँ जैसे हमारे यहाँ रेंजर साहब काम कर रहे हैं, फॉरेस्टर साहब काम कर रहे हैं, और गार्ड साहिबान काम कर रहे हैं डैफो साहब की और कंजर्वेटर साहब के वसालत में, तो सबसे अच्छा इनका है, क्योंकि 24 घंटे यहाँ गार्ड साहब वगैरह जो भी हैं जंगल में रहते हैं, और जो कमेटी के लोग हैं वो भी हमें सपोर्ट करते हैं, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को भी सपोर्ट करते हैं। चेयरमैन साहब, आप एक हिली एरिया के एक चेयरमैन हैं, पब्लिक ने आपको चुना है। आगे बर्फबारी आने वाली है, लेकिन मैं कहूँगा कि कास्तिकर में जो है बहुत टाइम तक बर्फ़ रहती है, यहाँ आपकी गोरमल एरिया जो है बहुत बर्फ़ रहती है, तो क्या इनिशिएटिव्स लिए आपने? यही चीज़ मैं बोलने वाला था पब्लिक के सामने भी, कंजर्वेटर साहब को और डैफो साहब को, कि जब से मैं ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन कास्तिगढ़ ब्लॉक का बना हूँ, तब से मेरी डैफो साहब के सामने भी यही डिमांड है। और आज मैं कंजर्वेटर साहब के नॉलेज में भी ये डिमांड रखना चाहता हूँ और बोलना चाहता हूँ कि हमारा जो हिली एरिया है, ये देखिए सामने जो गुरमुल का एरिया है सबसे टॉप है, और इससे ऊपर कोई आबादी नहीं है। इसी तरह से हमारा ये लाड़ी का, मोठा का, जाडान वगैरह का ये टापनील तक जो हिली एरिया है, इससे पीछे भी एक हमारा गांव है, एक पंचायत है लुलूर।
तो सारा हिली एरिया में जितने भी लोग रहते हैं तो इनके लिए मेरी जो पहली डिमांड है कि सबसे पहले जो हमारे PMAY के ये मकान जो बन रहे हैं इनमें लकड़ी की कमी है और यहाँ पे तो लैंटर नहीं डाला जाता है क्योंकि बर्फ़ानी एरिया है। इसमें इन्हीं चीज़ों पे मैं बात करना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे मकान PMAY के तहत बन रहे हैं उनके लिए हमें लकड़ी गरीब लोगों को चाहे और कंस्ट्रक्शन रेट पे चाहिए। दूसरी बात कि बालन भी हर पंचायत में जैसे भी जहाँ जहाँ भी सूखा दरख्त है उसको काट कर बालन एक डिपो बनाकर मिलना चाहिए गांव वालों को, क्योंकि इस वक्त तो जंगल में ये गार्ड साहिबान नज़र भी नहीं जाने देने देते हैं लोगों को। तो इसलिए हमें चाहिए कि अगर ये बालन काट के रखें एक जगह पे एज ए छोटा सा एक डिपो बना के रखें और वहाँ से लोगों को बालन मिल जाए, एक तो आमदन भी हो जाएगी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को और दूसरा लोगों को भी सहूलियत मिलेगी कंस्ट्रक्शन रेट पे, कम रेट पे। हमारे ब्लॉक में जो PMAY मकान थे उनके लिए, लेकिन अभी वो बहुत कम है क्योंकि अभी हमारे इस ब्लॉक में और इन पंचायतों में हमारे ब्लॉक की जो 11 पंचायतें हैं जिनमें पहाड़ी एरिया में हमारी 7-8 पंचायतें हैं जिनको लकड़ी ज़रूरी चाहे। और वो मैं कंजर्वेटर साहब से भी और DFO साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस इलाके में सैंक्शन दें ताकि ये गरीब लोग जो है जिनके मकान अभी वीरान पड़े हुए हैं, अगर आप देखें तो वो सामने एक मकान खाली पड़ा हुआ है जिसका छत भी अभी नहीं लगा हुआ है। इसी तरह से लकड़ी की कमी की वजह से अगर ये मकान खाली रहेंगे तो बर्फ़ में ये ख़राब हो जाएंगे। तो मेरी डिमांड जो है सबसे पहले आवाम के लिए, गरीब लोगों के लिए कि सैंक्शन जल्दी से जल्दी मिल जाए इन लोगों को और बालन के लिए भी यहाँ पे रखा जाए हर पंचायत में एक एक डिपो ताकि लोगों को वो सहूलियत मिल जाए। आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जिसके बारे में जानते हैं क्या फ़ायदा है उससे? देखिए, आज से पहले इतना नहीं होता था जितना आज हो रहा है और PRI को भी अपने इस प्रोग्राम में शामिल करते हुए मैं बहुत खुश हूँ और मेरी तमाम पब्लिक और मेरे जितने भी PRI के यहाँ सरपंच साहिबान हैं, पंच साहिबान हैं, सारे खुश हैं कि ऐसा प्रोग्राम जहाँ हरियाली के लिए ही आगे कदम बढ़ाया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। आज से पहले इतने प्रोग्राम नहीं होते थे और आज पहली बार ये प्रोग्राम हमने जो देखा यहाँ पे यहाँ जो खुद आए हैं मौके पे चीफ ये कंजर्वेटर साहब और DFO साहब और इनकी टीम, तो ये हरियाली ही हरियाली है आज के बाद हमारे लिए यहाँ, ताकि हमें आइंदा के लिए यह हरियाली जो है ये फ़ायदा देगी। और कंजर्वेटर साहब और DFO आज खुद यहाँ पे आए हैं आपके ब्लॉक में, किस तरह का मैसेज रहेगा आपके यहाँ ब्लॉक कास्टगर? मैं अपने लोगों के लिए इतना बोलूँगा कि इन लोगों के लिए ही है ये मैसेज, और जो कंजर्वेटर साहब और DFO साहब और इनकी टीम यहाँ पे आई हुई है और ये एक इन लोगों का एक आने वाला ऐसा एक तोहफा है, एक गिफ्ट है कि जिन्होंने खुद यहाँ पे आके ताकत लगाए और वो हमारे लोगों के लिए ही बहुत बड़ी फ़ायदेमंद बात है। और आगे के लिए आने वाले जो समय है और बाकी जगहों पे भी और बाकी इनमें पंचायतों में भी ऐसे ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए ताकि हमारे लोग इससे ज़्यादा खुश हो जाएं। और लोगों को भी मैं एक अपनी तरफ से मैसेज देना चाहता हूं कि ये कंजर्वेटर साहब और DFO साहब और इनकी टीम रेंजर साहब वगैरह यहाँ पे आकर इन्होंने तो दरख्त लगाया, लेकिन अब हमारा फ़र्ज़ बनता है इस दरख्त को पहरा करना, क्योंकि अगर हम लोग इसको पहरा करेंगे तो ये हमारा सबूत सोना है। वो फ़ायदे या जो मतलब माल मवेशियों को चराते हैं वो उनका अपना अधिकार होगा। एक आखिरी सवाल रहेगा सर कि जो आज आपने ग्रीन ड्राइव जो ये शुरू किया है, एक आखिरी मैसेज लोगों को दीजिए कि ताकि वो आप लोगों का भी कोऑपरेट करें कि जो ये नए पेड़ लगाए गए हैं तो इनकी भी रखवाली करें। यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किस तरह का कोऑपरेट आपको मिल रहा है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से तो काफ़ी कोऑपरेशन मिलता है, उनके तरफ से एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी ग्रीनरी का प्लान होता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसके अलग से पैसा देती है। तो शायद किसी वजह से अभी शायद इनको नहीं बजट अलॉट हुआ है, बट बाकी जितने भी स्कीम्स हैं उनमें उनका काफ़ी सहयोग रहता है। और आज का जो प्रोग्राम है, चूँकि ये वन बीट गार्ड वन विलेज प्रोग्राम है और ये हम लोगों के ग्रीन जैकेट ड्राइव का भी पार्ट है, जो ये 2 फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट के। तो ये प्रोग्राम टोटली मतलब कि गांव के लिए है, जिसमें कि हर गांव में एक हमारा बीट गार्ड होता है, तो उसके साथ सहयोग करके गांव का ही सहयोग चाहिए। जो कि अब ये बूटे लगाए हैं तो इसकी रखवाली का जिम्मा भी गांव वालों को है।
जब चूँकि छोटे हैं बूटे तो उसमें कोशिश करनी चाहिए कि माल मवेशियों को ना भेजें, और कोई ले जा रहा तो उसको भी मना करें, यही है। जब पेड़ दरख्त बड़े हो जाएंगे तो जो भी उससे बेनिफिट होगा ले लेंगे। और हमारे जो भी गार्ड साहिबान हैं यहाँ के हों या और भी कई मैंने जगहों के कई ब्लॉक्स में वो ये कार्यक्रम चला रहे हैं, तो इससे लोगों को यही फ़ायदा होगा कि एक डिपार्टमेंट के साथ एक काम करने का मौका मिलेगा, और दूसरा कि मतलब जो नेचर है, पर्यावरण है, उसको बचाने के लिए। और चूँकि काफ़ी इलाके में इधर डोडा साइड में मैं देख रहा हूँ थोड़े दरख्त कम है, चूँकि कुछ मतलब मौसम की वजह से, वेदर की और ये क्लाइमेट की वजह से भी, और कुछ ये भी है। तो ये एक अच्छी इनिशिएटिव है, जिससे जितनी ग्रीनरी बढ़ेगी उससे वाटर लेवल भी बढ़ेगा, और आगे आने वाले समय में आपको बहुत सारी दिक्कतें नहीं होंगी। तो ये जो जंगल से जो इनडायरेक्ट बेनिफिट है ना, वो आने वाले समय में इंश्योर किया जाएगा। सर फॉरेस्ट गार्ड जो होता है उसको बहुत सारे एरियाज़ कवर करने के लिए दिए होते हैं, लेकिन वो जगह जगहों पर नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से लोग जो है उनका फ़ायदा उठाते हैं। तो क्या फॉरेस्ट में मुलाजमों की कोई कमी है? सैंक्शन स्ट्रेंथ के हिसाब से थोड़ी कमी तो है, लेकिन मेरे ख्याल से सरकार उस पर ध्यान दे रही है। तो बीच बीच में मतलब कि रिक्रूटमेंट होते रहे, जैसे अभी हमारे कुछ वॉचर लोग अभी रिक्रूट होकर आए हैं, तो हम लोगों ने कुछ और डोडा डिवीज़न में भी बांटे हैं, और भी जो भी इस सर्किल में जितने लोग हैं, तो करीब 40-50 लोगों की अभी मतलब हाल फिलहाल में हुई थी रिक्रूटमेंट। तो उसी हिसाब से सबको जो जिस ज़िले के थे उनके हिसाब से उनको बांटा गया। आने वाले समय में भी मुझे लगता है कि अभी और भी रिक्रूटमेंट्स होंगे। तो सर मैसेज रहेगा यहाँ के आवाम के लिए आपका? मेरा मैसेज यही है कि आप लोग हम लोगों के साथ सहयोग करें, और ये सहयोग डिपार्टमेंट के लिए नहीं कर रहे हैं, ये आप अपने लिए सहयोग करें, अपने आने वाली नस्लों के लिए कर रहे हैं।